सूबा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा जब तक हम लोग हिलेंगे नहीं। इस बार जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, शायद इतिहास में इतनी धूमधाम से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती कभी नहीं मनाई गई। और शायद इसीलिए मनुवादियों के होश फाख्ता हो चुके हैं। लगातार बाबा साहेब को टारगेट किया जा रहा है। कभी उनकी तस्वीर पर पेशाब किया जाता है, कभी उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाता है। और इस बार जो खबर आई है वो गाजियाबाद के लोनी से आई है। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में खंडित हुई प्रतिमा को देखिए। जी हाँ, ये किसी और की प्रतिमा नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जिसका सर पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है। और आप देखेंगे तस्वीर में, इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रतिमा की चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ जालियां लगाई गई है, ताकि कोई भी ये हिमाकत ना कर पाए, ये कोशिश भी ना कर पाए कि बाबा साहेब की प्रतिमा खंडित कर सके। लेकिन बावजूद इतने सुरक्षा घेरे के कल देर रात कुछ उपद्रवी इस बैरिकेडिंग, इस जाली के भीतर घुसकर बाबा साहेब की प्रतिमा को इतनी बुरी तरह से खंडित करते हैं, जो कि सभी भारतवासियों के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना थी। लेकिन अब बहुजन समाज पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। जब लोगों को पता चला कि बाबा साहेब की प्रतिमा रात में खंडित कर दी गई है, तो वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने वहीं पर रोड जाम कर दिया। जी हाँ, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। गाजियाबाद नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम हो चुका है, लंबी कतारें लग चुकी है ट्रैफिक की। और बहुजन समाज एक ही, जी हां, एक ही शर्त पर अड़ा हुआ है कि जो भी उपद्रवी है उनका एनकाउंटर किया जाए, उन पर गोली चलाई जाए, तभी ये जाम खुलेगा। उनकी एक मांग है कि सिर्फ एक नजीर ऐसी पेश कर दो कि कोई भी ऐसी हिमाकत कभी ना कर पाए। आए दिन हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा फलानी जगह पर खंडित हो गई, फला जगह पर ये हो गया, और ऐसी खबरें रोज हमारे पास आती रहती है। क्यों आती है? क्योंकि ऐसी नजीर अभी तक पेश नहीं की गई, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक नजीर पेश की है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बालेन शाह विश्व के 100 प्रभावशाली नेताओं में शुमार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं। उन्होंने पूरी तरह से वीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम किया है। इस वीडियो में देखिए, रेड कारपेट बिछा हुआ था, गाड़ी से चलकर उनका काफिला आता है, बल्कि काफिला कहना भी गलत होगा, सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ वो वहां पर पहुंचते हैं। और वो रेड कारपेट पर नहीं चलकर रेड कारपेट से उलट सीधा जमीन पर चलते हैं। रेड कारपेट यूं की यूं बिछी रह जाती है। सोचिए दोस्तों, भारत में कोई ऐसा नेता कर सकता है क्या? किसी नेता से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? वो कोई गुलदस्ता नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक आम नागरिक समझते हैं, आम जनता मानते हैं। वो कोई अपने आप को वीआईपी नहीं मानते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि नेताओं को भी टोल देना पड़ेगा अगर वो सड़क पर चल रहे हैं। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि जनता को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है जब भी कोई नेता का काफिला भारत में सड़क पर से गुजरता है, तो उसकी वजह से कितना बड़ा जाम लग जाता है। कहा जाता है कि नेताजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है वो अपनी रैली करने के लिए जा रहे होते हैं। पीछे एक मरीज जो कि जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एम्बुलेंस में अपनी जान दे देता है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एक नेता का काफिला उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है। ये हाल हमारे देश का हो चुका है। और आप यकीन मानिए जैन जी आज पूरी तरह से बालेन शाह से इत्तेफाक रखता है। भारत के खासकर युवा पीढ़ी के लोग, जैन जी, ये मांग कर रहे हैं कि भारत में भी वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के कैबिनेट में 33% महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, और नेपाल की पहली दलित कानून मंत्री बन चुकी है शोभिता गौतम। जी हां दोस्तों, अपने आप में यह एक नजीर है, एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि किस तरह से बालेन शाह ने महज 1 महीने के भीतर सारा
ढांचा बदल कर रख दिया, सरकारी अस्पतालों को किस तरह से तब्दील कर दिया, स्कूलों पर किस तरह से प्रतिबंध लगा दिया। एक और आदेश जारी किया कि कैबिनेट के मंत्री का हर एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अब जरा सोच कर देखिए इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव यही होगा कि जो सरकारी स्कूल है उसका ढांचा, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अब कैबिनेट मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे होंगे। या तो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या फिर मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। सीधा सा फरमान जारी कर दिया है दोस्तों। जिस तरह से आपने नायक फिल्म देखी होगी, नायक फिल्म में अनिल कपूर ने एक दिन 24 घंटे का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या क्या काम किए थे, ठीक उसी तरह से बालिन शाह का कंपैरिजन किया जा रहा है। और इसको देखते हुए भारत के युवाओं में भी एक जोश, एक उत्साह जागने लगा है और साथ में एक उम्मीद पनपने लगी है कि भारत को भी एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो कि वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दे, जिससे कि आम जनता राहत और सुकून महसूस कर सके। सरकारी अस्पतालों का भारत में क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर है तो दवाएं नहीं है, दवाएं है तो डॉक्टर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। मरीज तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। लंबी कतार लगी रहती है अगर कोई सरकारी अस्पताल है तो, लेकिन मरीज का वहां पर नंबर नहीं आता है। ये हाल हमारे देश का हो गया। और स्कूलों का तो कहना ही क्या जनाब, कोचिंग सेंटर्स का तो कहना ही क्या, वो तो पैसे छापने की मशीन बन चुके हैं और उन पर कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है। उल्टा आदेश ये जारी होते हैं कि सरकारी स्कूलों को गिरा दो, ढा दो, तहस नहस कर दो, क्योंकि वहां पर अब बच्चे नहीं आ रहे, उनका विलय कर दो। बजाय इसके कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को कैसे खींच कर लाया जाए, कैसे शिक्षित किया जाए, भारत के गरीब बच्चों को इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। उलट इसके स्कूलों को ढा दिया जाता है, उनका विलय कर दिया जाता है। ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं है। ये विफलता किसकी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं पहुंच रहे? ये विफलता सरकार की है। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, टीचर सही टाइम पर नहीं पहुंचते, सही शिक्षा नहीं देते हैं और इसी वजह से बच्चे मजबूर हो जाते हैं उन महंगे स्कूलों में पढ़ने के लिए, जिसकी स्कूल फीस गरीब तबके का व्यक्ति, एक मजदूर अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो अपने बदलाव का कोई भी सपना नहीं देख सकता है। उसके जीवन में, उसकी पीढ़ी में कभी बदलाव नहीं हो सकता। और जब तक एक गरीब, एक मजदूर का बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और आज बच्चा यही मांग कर रहा है कि भारत की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए। आखिर में आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, गाजियाबाद के लोनी में बाबा साहब की प्रतिमा जिस तरह से खंडित हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास रात में ही पहुंच चुकी थी कि प्रतिमा को खंडित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस वहां पर एक्टिव मोड में नहीं आती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, सुस्त पड़ी रहती है। सोचकर देखिए, यहीं पर किसी देवी देवता की प्रतिमा खंडित हो गई होती तो अब तक क्या एक्शन हो गया होता। दम तो भरती है सरकार बाबा साहिब अंबेडकर के नाम का, संविधान के नाम का, लोकतंत्र के नाम का, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं फरमाती है। गौर फरमाती तो रोज आए दिन ऐसी घटनाएं जो आ रही हैं वो घटनाएं नहीं हो पाती। दोस्तों, बाबा साहिब के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी प्रतिमा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है? क्या बाबा साहिब की जो जयंती थी वो इतनी धूमधाम से मनाई गई इसीलिए मनुवादी मानसिकता के लोग बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो बाबा साहिब की प्रतिमा को लगातार टारगेट कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं? आपका क्या सोचना है इन तमाम मुद्दों के बारे में? क्या भारत में भी नेपाल जैसा बदलाव अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि एक गरीब आदमी की जिंदगी दूभर हो गई है? आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।